कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में। अदम गोंडवी जी कहते हैं, बहुत बड़े कवि, कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, और कुछ वकीलों पागलों और लीडरों को छोड़कर, कुछ वकीलों पागलों और लीडरों को छोड़कर कौन खुलकर आज हंसता है हमारे देश में, कौन खुलकर आज हंसता है हमारे देश में। आपके दोनों हाथ खुले और इस माइक पर मैं बाराबंकी के एक बौखल कवि को आवाज देने जा रही हूं। आपकी तालियां कमजोर हैं। हास्य रंग की दुनिया का एक बड़ा नाम, जोरदार तालियों से माइक पर विकास बौखल जी। बौखल का मतलब, जब से हमारे सारे लोग बौखल बौखल कह रहे हैं, बौखल का मतलब होता है कम दिमाग का। ये हमारी बिरादरी के एक भाई साहब बैठे हैं जो हमको समझ रहे हैं। क्या बात है। हम जब से आए हैं बौखल बौखल सब कह रहे हैं। बौखल का मतलब होता है कम दिमाग का। राजेंद्र जी, हमारी कविता में आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे खुद तेरा दिमाग नहीं कि हम कविता में लगाएं। हमारी कविता बिल्कुल तुरंत लगाओ, तुरंत आराम, बिल्कुल झंडू बाम में एक बार तालियां बजाओ। बिल्कुल 7-8 मिनट का समय मेरे पास है और उतने मुझे काम करना है। ये विस्वाण मीडिया से पवन आनंद जी हैं, ये पूरे कार्यक्रम का कवरेज कर रहे हैं, पूरे देश में यूट्यूब के माध्यम से जाएगा। तो थोड़ा ऐसा लगे कि फतेहपुर में बहुत अच्छे से आप कविता सुनते हैं, बड़ा मन देते हैं। एक बार तालियां बजा के मुझे आदेशित करिए। बिल्कुल 20 मिनट रहता है, सुनिएगा। स्वागत है भाई। संस्कारों से हाथ से निकालने की कोशिश करता हूँ। राजेंद्र जी, हाथ से हर जगह है, बस हमारी दृष्टि जानी चाहिए। जब हमारी शादी तय हुई, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं बाराबंकी से आता हूं, वहां बौखलों की भी शादी हो जाती। क्या बात है। लेकिन दिल्ली में राहुल गांधी तक कुंवारे पड़े रहते हैं। ये हंसने के नहीं, ताली बजाने की बात है। बजा दो तो हम शुरू हो जाए। बिल्कुल 20 में 8-10 मिनट का समय लूंगा। बढ़िया सुन लेंगे तो बढ़िया सुनाने की कोशिश करूंगा। जब हमारी शादी तय हुई, अपनी पत्नी को देखने गए भाई साहब, तो कन्या पक्ष से प्रस्ताव रखा गया, लड़का कवि है, हम जिसका जिसका परिचय कराएंगे, लड़के को कविता में प्रणाम करना। मैं संस्कारों से हाथ निकालता हूं। सफलता मुझे कितनी मिली, आपकी तालियां आपका आशीर्वाद बताएगा। मैं शुरू होता हूं। आवाज सुनिएगा। स्वागत है भाई। कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता के। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता के। कि परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। चौथी पंक्ति पे तैयार रहिएगा। कि परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। क्या बात है भाई। बहुत मस्ती में, बड़े आनंद। एक छंद और सुनिएगा। हम लोग संगतियों से हाथ से निकालते हैं। अगर हम किसी मरीज को देखने जाएं तो सकारात्मक दृष्टि लेके जाएं, उसको हंसाने की कोशिश करें, ना कि हम मुंह लटका के बैठे। एक कोरोना पेशेंट, बुजुर्ग आदमी भर्ती होने जा रहा था, मैंने वहां से भी हाथ निकालने की कोशिश की है। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन का। थोड़ा सा और मन दीजिए। क्या बात है। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। और जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। और मुझको कोरोना का, पीछे वाले भी जुड़े, कि मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूँ उसके अधीन कर दीजिए। और जिस वार्ड में कनिका कपूर भर्ती हैं, हमको उसी में क्वारंटीन कर। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। बढ़िया से आगे समझ में आ गया बात। में आप लोग नहीं समझ में काहे नहीं आएगा। बढ़िया माल सबकी भी चाहते यही है। और क्या, बढ़िया माल होगा तो बिके का कहना थोड़ी पड़ेगा, है ना। तो 4 पंक्तियां और सुनिएगा। थोड़ा बाबा रामदेव को ध्यान में लाइएगा राजेंद्र भैया। हालांकि हम तो आजकल बाबा रामदेव से बहुत परेशान इसलिए कि हमारी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा, हमारी पत्नी काली हो, पत्नी ही हमारा धन है। बाबा रामदेव कह रहे हैं काला धन वापस करो। हम तैयार हो गए। बाबा बड़े उगाचार हैं, इनकी बात मान लो, लेकिन बाबा बड़ा होशियार आदमी। तुरंत दूसरा सवाल किया, काले धन को सार्वजनिक करो। क्या बात है। कोई नहीं, 15 दिन का टाइम है, कल समझ में आ जाए, कल ताली बजाने लगे। कोई जल्दी नहीं। 4 पंक्तियां बाबा को ध्यान में रखे, थोड़ा सा और मन दे। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है,
हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है, अब ना मंगाएंगे। तो मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो। हमारी सलाह अगर बाबा के लिए उचित बैठ जाए तो आनंद लेना। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जा। क्या तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। बहुत बहुत मस्ती में बड़े हम लोग, कभी लोग दूसरों को, हम कभी लोग जब माइक पे आते हैं राजेंद्र जी तो दूसरों को बहुत निशाना बनाते हैं, अपने पे बचते हैं। हम आदरणीय पवार जी को, आदरणीय सुरेंद्र दत्तू को जब मिलते हैं तो एक झूठ बोलते, दादा अगले कवि सम्मेलन में आपको बुलाने वाले हैं, लेकिन बुलाते नहीं हैं। ताली बजा दो। इस पीड़ा से भी एक हाथ से मैंने निकाला है, 4 पंक्तियों में स्वागत है। कि मैंने कहा कविराज एक पुण्य कार्य है तो करके विचार मैंने मन में ये ठाना है। कि मैंने कहा कविराज एक पुण्य कार्य है तो करके विचार मैंने मन में ठाना है। और दादाजी की पुण्य तिथि पर कवि गोष्ठी करा के गुरुदेव मुझे आपको बुलाना है। दादाजी की चौथी पंक्ति पे तालियां तैयार रखिएगा और सही जगह प्रयोग करिएगा बात पहुंचे तो। कि दादाजी की पुण्य तिथि पर कवि गोष्ठी करा के गुरुदेव मुझे आपको बुलाना है। तो कविराज बोले डेट आज ही बता दो, मेरी व्यस्तता है और कई जगहों पे जाना है। कविराज बोले डेट आज ही बता दो, मेरी व्यस्तता है और कई जगहों पे जाना है। तो मैंने कहा अभी मेरे दादाजी मरे नहीं हैं, मरने दो पुण्य तिथि होगी तब आना। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। बहुत मस्ती में, बड़े आनंद में आप लोग हैं। अभी पीछे लोग कुछ खामोश लोग बैठे हैं। 4 पंक्तियां मैं और पढ़ता हूं, इनकी भी चुप। भाई साहब बैठो, जा रहे हैं क्या? अभी आएंगे? आएंगे ना? यही कहे कि हमारे फूफा 20 साल पहले गए थे। ताली बजा दो, ये इतना बौखल समझ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। जा बैठो तो अच्छा लगेगा। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। तमाम प्यार मोहब्बत की बातें, मंचों से श्रृंगार रस की बातें हमारे मित्र जो है शैलेंद्र भाई कर रहे थे, लेकिन राजेंद्र जी प्यार मोहब्बत सब माइक तक हकीकत में है कुछ नहीं। हम लोग कहां कहां प्यार मोहब्बत के नाम पे धोखा खाते हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर इसमें कोई धोखा खाया शख्स बैठा हो तो सबसे ज्यादा आशीर्वाद की तालियां मैं उसके आमंत्रित करता हूं। 4 पंक्तियां सुनिएगा आभा जी, आनंद लीजिएगा। स्वागत है भाई। कि फेसबुक कहां कहां धोखा खाते, आनंद लेना। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बननाची है। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बननाची है। और प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। प्रोफाइल में, इधर वाले भी जुड़ जाएं, कि प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। और चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीति मेरी सांची है। चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीति मेरी सांची है। और 2.5 साल प्रेमिका समझ बात जिससे कि बाद में पता चला पड़ोस वाली चाची। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। खास करके जो नई पीढ़ी उस पर तमाम आरोप लगते हैं कि सिर्फ चुटकुला सुना के चला जाते हैं, वो कविता नहीं पढ़ते। मैं 4 पंक्तियां पढ़े, बड़े रचनाकारों के अगवानी में उनको 4 पंक्तियां मैं उनसे जचवाना चाहता हूं। साहित्य के प्रति कविता की वकालत में मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और उस आरोप को खंडन करने की कोशिश करता हूं जो आरोप नई पीढ़ी पे लगते हैं कि वो कविता नहीं पढ़ते। मेरे पास कविता जैसे कोई चीज नहीं है। जब मंच पर स्वयं कविता विराजमान हो, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और मैं कविता की 4 पंक्तियां कविता के वकालत में पढ़ता हूं। बात पहुंचे तो अच्छी कविता पे मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। कि सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगी, अब सूर कबीरा की बानी मर जाएगी। थोड़ा सा और जुड़ने की कोशिश करिएगा।
कि सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगी, अब सूर कबीरा की बानी मर जाएगी। और नीरज के गीत कवि माणिक के व्यंग और कविता पवार की पुरानी मर जाएगी। थोड़ा जुड़ने की कोशिश करिएगा, बात पहुंचे तो बड़ी तालियों से आशीष दीजिएगा मुझे। कि सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगी, अब सूर कबीरा की बानी मर जाएगी। और नीरज के गीत कवि माणिक के व्यंग और कविता पवार की पुरानी मर जाएगी। कविता रहेगी हर काल में सदा अमर, मत सोच लेना ये जुबानी मर जाएगी। कविता रहेगी हर काल में सदा अमर, मत सोच लेना ये जुबानी मर जाएगी। और 100 चुटकुले एक बार में सुनाने वालों, एक छंद लिखने में नानी मर जाएगी। क्या बात है, बहुत सुंदर। और आशीष के साथ, बड़े मन के साथ आप लोग सुन रहे हैं। 4 पंक्तियां मैं उसी खानदान की पढ़ता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा अच्छी लगे। 3-4 छंद और पढ़ता हूं, बड़े रचनाकारों तक हमें पहुंचना है। और ये 4 पंक्तियां और सुनिएगा। कि पिताजी ने कहा शादी कर दूं तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। थोड़ा सा और मन दीजिएगा। कि पिताजी ने कहा शादी कर दो तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। और मालदार ससुराल मिलेगा दहेज खूब, सोच लेना भाग्य के सितारे भी बुलंद हैं। फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई, सीधी भोली भाली है न कोई छल छंद है। फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई, सीधी भोली भाली है न कोई छल छंद है। तो मैंने कहा ऐसे लड़की से शादी ना करूंगा, जो कि बाप और बेटा दोनों को पसंद। क्या बात है, तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। प्यार मोहब्बत के चक्कर में अक्सर लोग फंस जाते हैं। मैं बचने का तरीका बताता हूं, तरीका अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। कि इश्कबाज बचपन में बहुत ज्यादा था मैं, खर्च तब तेज अब सस्ते कर लेता हूँ। कि इश्कबाज बचपन में बहुत ज्यादा था मैं, खर्च तब तेज अब सस्ते कर लेता हूँ। और पहले दिखाता प्रेमिका को खूब ऐठन था, अब जो कहे वो हंसते हंसते कर लेता हूँ। कि कोई मुर्गी जो, पीछे वाले भी जुड़े, कोई मुर्गी जो राह में दिखाई पड़ जाए, आंखों से इशारे रस्ते रस्ते कर लेता हूँ। और लाइन क्लियर देखता हूँ तो बढ़ाता बात, नहीं तो बहन जी नमस्ते कर लेता। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत मस्ती में, बड़े आनंद में आप लोग हैं। क्या बात मैं है। एक छंद और पढ़ता हूँ, सुनिएगा। तमाम देशभक्ति की बातें हमारे नीरज भाई ने की, और बहुत सारे लोग कहते हैं हास्य के कवियों में देशभक्ति नहीं होती। अब उत्तर प्रदेश में तो बाबा जी की सरकार है, प्रमुख जी, और बुलडोजर तैयार है। तो 4 पंक्तियां हंसते हंसाते देशभक्ति हो जाए तो सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, थोड़ा सा और जुड़िएगा। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे। और दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। ताली तो गलत जगह बजा दी भाई साहब, ताली वाली पंक्तियां आगे आने जा रही। दोनों हाथ उठा के तालियों का महोत्सव करना, मुझे आशीर्वाद देना। कि दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। और राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी, अगर सहबाज मियाँ बिन मारे मर जा। क्या बात है भाई। 4 पंक्तियों और सुनिएगा। उत्सव या महोत्सव हमारे प्रमुख जी किस लिए आयोजित करते हैं, 4 पंक्तियों में बात पहुंच जाए तो आशीष देना। कि किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या होना चाहिए, सुनिएगा। किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। वाह 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 वाह। किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। और ये किसी शख्स को दोबारा ना मिलने पाए, प्यार के रोग को आधार से जोड़ा जाए। क्या बात है भाई। और कुंभ से ताजी ताजी 4 पंक्तियां सुनिएगा। मीडिया के लोग बैठे हो तो ध्यान दें कि दिन का सारा गुरूर एक निशा ले गई, दिन का सारा गुरूर, प्रमुख जी, दिन का सारा गुरूर एक निशा ले गई, मोड़ वो मीडिया की दिशा ले गई। दिन का सारा गुरूर एक निशा ले गई, मोड़ वो मीडिया की दिशा ले गई। और योगी मोदी ने मेहनत करी तो बहुत, कुंभ को लूट मोनालिसा ले गई। क्या बात है। कुंभ और अंतिम 4 पंक्तियां अपने आशीष की, अपने विदाई की तालियां मुझे दीजिएगा। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, हालांकि सुबह सुबह बोलती नहीं,
ये वही हंस रहे जिनकी नहीं बोलती कि सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। बात पहुंचे तो आनंद लेना। सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। लेकिन आजकल हर लग्जरी आइटम पर 28% GST है। क्या बात है भाई, बहुत सुंदर। दोनों हाथ खोल के एक बार जोरदार तालियों से विदाई दीजिए।